नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शराबी शिक्षकों पर घिरी गाज, हुए सस्पेंड। सरकारी स्कूल में दारू पार्टी का मामला। त्योहार में ट्रेनों में नो रूम की स्थिति, रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन, हो रही व्यवस्था। अब रेलवे बॉक्सिंग रिंग में दारू पार्टी, खेल अधिकारियों की तस्वीरें वायरल। और शोभा यात्रा के दौरान बाजे को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर मारपीट। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शासकीय प्राथमिक शाला में मुर्गा पार्टी के मामले में बीसीसी न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां स्कूल में शिक्षकों द्वारा शराब और मुर्गा पार्टी सहित बच्चों को पीटने के मामले में न्यूज प्रसारित की गई। खबर के तत्काल बाद 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बच्चों में एक शिक्षक को निलंबित करने जेडी को डीईओ ने पत्र भेजा हुआ है। आपको बता दें, शासकीय प्राथमिक शाला रहटा टोर में 7 अक्टूबर को विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें अतिथि के स्वागत के नाम पर प्रधान पाठक राजेश्वर मराविया, शिक्षक मनोज नेताम ने विद्यालय परिसर में शराब और मुर्गे की व्यवस्था की। मध्याह्न भोजन रसोइयों से भोजन तैयार कराया गया और कार्यालय कक्ष में बैठकर तीनों शिक्षकों ने विद्यालय समय में शराब पी। उस वक्त बच्चे और महिला रसोइया भी मौजूद थी। मामले में बच्चों ने आरोप लगाया था कि ये शिक्षक आए दिन नशे की हालत में स्कूल आते हैं, कक्षाओं में गुटखा खैनी खाते हैं और स्कूल की सफाई तक बच्चों से करवाते हैं। इससे शिक्षा का माहौल बिगड़ गया और बच्चे भय और अपमान की स्थिति में पढ़ाई करने को मजबूर है। इस खबर को बीसीसी न्यूज़ की टीम ने प्रमुखता से उठाया और खबर प्रकाशित किया, जिसके बाद मामले में जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने तत्काल संज्ञान में लेकर शासकीय प्राथमिक शाला रहटा टोरा के प्रधान पाठक राजेश्वर सिंह मरावी और सहायक शिक्षक मनोज नेताम को निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन अवधि में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ओखर में संलग्न किया गया है। वहीं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मानिक शौरी के शिक्षक गोटी टाल को निलंबित करने हेतु संयुक्त संचालक बिलासपुर को डीईओ कार्यालय प्रतिवेदन भेज दिया गया है। इधर मामले में स्कूल के मध्याह्न भोजन समूह को कार्य से पृथक की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जिसमें मस्तूरी बीओ द्वारा एसडीएम को प्रतिवेदन भेजने दिया गया है। ये सही है और जैसे बीओ ने जांच जो प्रतिवेदन दिया है उस आधार पर उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर की बात है। ये 7 अक्टूबर में उन्होंने जो एक अपना सामाजिक अंकेक्षण का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उन्होंने दारू मुर्गा की पार्टी रखा हुआ था, जो कि बहुत ही गलत है। एवं इस तरह के कार्य शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, जो अत्यंत अत्यंत दुखद बात है, खेदजनक है। साथ साथ त्वरित उस पर कार्रवाई की गई है कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, जो 2 सहायक शिक्षक और एक सहायक शिक्षक, एक प्रधान पाठक को हमने तत्काल उनको कार्य के प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और एक शिक्षक जो सामाजिक अंकेक्षण में आया हुआ था, उनका जो है जिला संयुक्त संचालक महोदय के अधिकार क्षेत्र का है, वहाँ पर प्रस्ताव हमने भेज दिया है। आज आज उनका हो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। वो भी सस्पेंड हो जाएगा। रही बात समूह जो होता है, बच्चों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाने का निर्देश दिया गया है। स्वच्छ वातावरण में भोजन बच्चों को खिलाना है, लेकिन उनके द्वारा इस तरह से मुर्गा का पकाया जाना ये उचित नहीं है। इसलिए उस समूह को भी हटाए जाने का प्रस्ताव एसडीएम सर को भेज दिया गया है। ऐसे मामले लगातार आते रहे हैं सर। इस और विभाग किस तरह के कदम उठाएगी ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति मत हो? एक ये विभागीय कार्रवाई होती है, जिसमें सबसे पहले जो है, जैसे तात्कालिक रूप से उसको कार्य से पृथक करना है, तो त्वरित रूप से उसको सस्पेंड किया जाता है, निलंबन की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच में हो सकता है और विभाग कठोर कार्रवाई लेने के निर्णय लेते हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कठोर निर्णय लेकर के कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यायधानी में नगर निगम के जोन क्रमांक 8 में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर की तर्ज पर पंप ऑपरेटरों के वेतन का बंदरबाट किया जा रहा है। आपको बता दें, यह पूरा मामला जोन क्रमांक 8 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 67 का है, जहां कार्य करने वाले कुल 4 पंप ऑपरेटरों को विगत कई वर्षों से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो उक्त क्षेत्र में पंप ऑपरेटर जो सुबह शाम पंप चालू कर आम जनता के घरों तक पानी पहुंचाने का काम करते, उन्हें पेमेंट नहीं देकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से इन ऑपरेटरों का वेतन आहरण कर फर्जी तरीके से पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि यह पूरा सिलसिला विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। अब जब
पैसों के लिए पंप ऑपरेटर जोन कमिश्नर विभा सिंह के पास जाते हैं तो उन्हें काम बंद कर चाबी वापस करने की धमकी दी जाती है। इस मामले में मीडिया से रूबरू होकर पंप ऑपरेटरों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 67 में कुल 4 पंप ऑपरेटर हैं, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं, जिन्होंने विगत 30 से 15 वर्षों तक पंप ऑपरेटर का काम कर क्षेत्र में पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। बावजूद आज तक नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन भोले भाले ऑपरेटरों को हमेशा ही धोखे में रख उनसे काम लिया जा रहा है। इधर इस मामले में एक बार फिर सभी पंप ऑपरेटरों ने जोन कमिश्नर को लिखित आवेदन कर मामले में निराकरण की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में नगर निगम के आला अफसर क्या निर्णय लेते हैं। 20 साल हो गए ना, 18-20 साल हो गए। 18-20 साल के हो गए। 18-20 साल हो गए, अभी तक मतलब कोई तनख्वाह पैसा नहीं मिलता। कहाँ के पंप लोग चालू करे? लक्ष्मी निवास लक्ष्मी निवास से लोधी पारा की है। लोधी पारा। पेमेंट का ऑप्शन कुछ नहीं मिला। क्या महीना हो गए? पूरा 18-20 साल हो गए। शुरू से। अब पंप वाला बनाए वो मन पूछते पैसा आते तोला कैसे नहीं गया, तो मैं बोले मदद देवे नहीं करा था, ये पैसा नहीं करता तनख्वाही से बनी। बस वही हाल है। नगर निगम में जाता हूँ, एक आध पेमेंट मिला कुछ नहीं, शुरू से नहीं मिला। कुछ नहीं। जी, मैं वार्ड क्रमांक 67 में प्रभास हॉस्पिटल के सामने गली का बोर्ड चालू और बंद करता हूँ। उसके साथ साथ मतलब कि निगम वाले जो पाइपलाइन के मेंटेनेंस में आते हैं उनका साथ भी देता हूँ। और मैं कर रहा हूँ लगभग 3 साल हो गया, लेकिन न तो शुरू से मेरा नाम जोड़ा गया है, न ही पेमेंट किया गया है कहीं से। क्या बोलते हैं पेमेंट के लिए जाते हैं? पेमेंट के लिए गए तो जोन कमिश्नर मैडम का कहना ये था कि आप चाबी वापस कर दीजिए, मैं चालू करवा लूँगी। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब हम शुरू से कर रहे हैं तो पहले से उनको देना चाहिए था दूसरे को। अब पेमेंट जब सैलरी वाली बात आ रही है तब वो दूसरे को देंगे बोल रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि हमारे वार्ड का पैसा दूसरे वार्ड में जा रहा है। कितने महीने से नहीं मिला था? हमको शुरू से मतलब किसी महीने का मिला ही नहीं है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए इस अवधि में 170 ट्रिप फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस एवं मेमू पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही अन्य रेलवे जोनों की 223 ट्रिप विशेष ट्रेनें भी इस क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, गोंदिया, इतवारी और शहडोल सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। बिलासपुर स्टेशन में 2 बड़े होल्डिंग एरिया तैयार कर लिया गया है, जहां यात्रियों के लिए खान पान, पेयजल, बैठने की सुविधा और सहायता कर्मियों की निरंतर ड्यूटी लगाई गई है। टिकट प्राप्ति को आसान बनाने के लिए हैंड हेल्ड मशीनों से टिकट जारी करने की सुविधा भी शुरू की गई है। स्टेशनों पर लगातार उद्घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति, प्लेटफॉर्म परिवर्तन और अन्य जानकारी भी दी जा रही है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए वाणिज्य, सुरक्षा एवं परिचालन विभागों के कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यालय और मंडलों में स्थापित वॉर रूम से 24 घंटे रियल टाइम निगरानी की जा रही है, जबकि CCTV कैमरों से स्टेशनों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की सुविधा न हो। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की। इकट्ठे हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, उनको नियंत्रित ढंग से उनको आराम से ट्रेन की बोर्डिंग कराई जा सके और साथ में कई सारी एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जोन ने, ताकि उनको उनके गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके। तो हमारा जोन, जैसा कि आपको पता है, 4 राज्यों में फैला हुआ, उसमें टोटल हम लोगों ने 13 स्टेशन पे एक अतिरिक्त होल्डिंग एरिया क्रिएट करा, जहाँ पर कि जो एक्स्ट्रा पैसेंजर इस पीरियड में आ जाते हैं स्टेशन पे, उनको आराम से बिठाया जा सके और उनको नियंत्रित ढंग से प्लेटफॉर्म पे ले जाया जा सके और प्लेटफॉर्म पे फाइनली उनको नियंत्रित ढंग से उनमें गाड़ी में बोर्डिंग कराई जा सके। दीपावली पर्व पर ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक और राहत दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा इतवारी फेस्टिवल मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन एक दिन के लिए बढ़ा दी गया। अब यह ट्रेन 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इतवारी कोरबा मेमू ट्रेन सुबह 5 बजे इतवारी से रवाना होकर शाम 7:30 बजे कोरबा पहुंचेगी। वहीं कोरबा इतवारी मेमू सुबह 5:30 बजे कोरबा से रवाना होकर शाम 7:30 बजे इतवारी पहुंचेगी। आज मिले छत्तीसगढ़ के ऐसे गुरु से जो मृत को भी जिंदा कर उसकी जमीन खरीद लेता है। जी हाँ, वो गुरु घंटाल कोई और नहीं बल्कि रायपुर का गुरु चरण सिंह हो रहा है। आखिर कैसे बना गुरु चरण गुरु घंटाल, जानिए इस रिपोर्ट में।
आपने आज तक ऐसे ऐसे फर्जी बाबाओं को देखा होगा जो नींबू मिर्च या किसी भी चीजों से लोगों के भूत प्रेत परेशानियों को दूर करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गुरु है जो मृत को भी जिंदा कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर के गुरुचरण होरा की, जो मृत को 19 साल बाद भी जिंदा कर उसकी जमीन का मुख्तियारनामा कर लेता है और उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती। गुरुचरण होरा ने अपने रसूख और कांग्रेस शासनकाल में अपनी ऊंची पहुंच का भरपूर फायदा उठाया। उसने न केवल जमीन कब्जा की बल्कि कांग्रेस शासनकाल में जमीन के जादुई खेल में ना जाने कितने गुरु घंटाल को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गुरुचरण ने रिटायर्ड शिक्षक देवनाथ देवांगन की जमीन, जिसे देवनाथ ने चमारिन बाई सोनकर के वारिसों से खरीदा था, और चमारिन बाई की मौत 1980 में हो गई। लेकिन इस गुरु घंटाल गुरुचरण होरा ने ऐसी चक्री चलाई कि उसने मरने के 19 साल बाद चमारिन बाई को जिंदा कर दिया और अपने चमचों मंजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, रंजीत सिंह, हरपाल सिंह, अविनाशी और लवी बेदी के साथ मिलकर मुख्तियारनामा करा लिया। सत्ता के पावर में चूर गुरु घंटाल गुरुचरण होरा 420 भी बन चुका है। ही मामला दर्ज होते ही अपने आप को छत्तीसगढ़ काका कहने वाला गुरुचरण होरा अब जेल जाने से बचने के लिए किसी बिल में जाकर छिप गया है। बहरहाल देखना होगा कि रायपुर पुलिस इस गुरु घंटाल को कब तक गिरफ्तार कर जेल के चार दीवारी पर भेजती है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बॉक्सिंग रिंग में स्पोर्ट्स ऑफिसर ने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया, लेकिन इस जश्न को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स प्रभारी श्रीकांत पहाड़ी ने अपने साथी देवेंद्र यादव के साथ बॉक्सिंग रिंग में बर्थडे पार्टी की। इस दौरान बॉक्सिंग रिंग में शराब और कबाब परोसे गए। कई अफसर और कोच पार्टी में शामिल हुए। वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी जिस रिंग पर अभ्यास करते हैं वही शराब की बोतलें और नॉनवेज रखा हुआ है। तस्वीरों में अधिकारी हाथ में शराब की बोतल और गिलास पकड़े नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों का विरोध करते हुए कहा कि जिस रिंग की वे पूजा करते हैं उसे अफसरों ने मैं खाना बना दिया। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम बिना किसी अनुमति के आयोजित किया गया था। अब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और रेलवे खेल विभाग की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। सिविल लाइन थाना इलाके में आने वाले रिवर व्यू इलाके में घूमने निकले दो गुटों के युवकों के बीच विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए इस झगड़े में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि एक गुट के युवक अपनी मोटरसाइकिल से आए और अश्लील गाली गलौज करने लगे, जिससे विवाद बढ़ी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मामले में एक पक्ष के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया, जबकि दोनों गुटों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी गई है। मारपीट के मामले में सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि प्रार्थी सारथी खरे अपने कुछ दोस्तों के साथ रिवर व्यू घूमने गया था। इसी दौरान लाला रजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और अश्लील गाली गलौज करना शुरू कर दिया। गाली गलौज सुनकर प्रार्थी के साथ मौजूद नागेश बंजारे और उनके कुछ साथी जो कुछ नाबालिग हैं, उनका लाला रजक और संदीप कश्यप से विवाद और मारपीट शुरू हो गया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले पक्ष की रिपोर्ट में लाला रजक की शिकायत पर नागेश बंजारे उनके साथ नाबालिग विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में मारपीट की घटना में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की गई है। बिलासपुर जिले के विद्यालयों से सेवानिवृत्त हो चुके प्राचार्य, व्याख्याता एवं शिक्षक अब विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। यह शैक्षिक अध्यापन कार्य पूर्णतः निःशुल्क होगा तथा सत्र के अंत में जिला प्रशासन द्वारा इन शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा गुणवत्ता अभियान के क्षेत्र में भी पहल करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विगत कुछ वर्षों से सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों से अपील की है कि जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के उपरांत भी अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिले में शिक्षा का अलग जगाने के लिए कक्षा अध्यापन करना चाहते हुए स्वैच्छिक कक्षा अध्यापन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार टांडे ने बताया कि इस वर्ष
को मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी बहुत से शिक्षक स्वेच्छा से कक्षा अध्यापन कराना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों की सेवाएं जिले, राज्य एवं देश हित में लिया जाना प्रासंगिक होगा। जिले में शिक्षा गुणवत्ता अभियान वर्ष के अंतर्गत मिशन प्लस का संचालन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की पहल अनुकरणीय है और इससे न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता में विकास होगा बल्कि जिले के छात्र छात्राओं की अकादमिक अभिरुचि भी बढ़ेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अर्धशासकीय पत्र जारी करते हुए अपील की है कि शैक्षिक कक्षा अध्यापन करने के इच्छुक शिक्षक संवर्ग, साथी, प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक संलग्न गूगल शीट में अपनी प्रविष्टि भरे, जिससे उन्हें उनके गांव अथवा जिनके वार्ड में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हेतु अधिकृत किया जा सके। गोवर्धन पूजा के बाद निकली शोभा यात्रा में बाजा को लेकर हुए विवाद में शनिश्री बाजार में दो पक्ष के बीच जमकर लाठी चली, जिससे वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। सिटी कोतवाली पहुंचे पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामला समाज में वर्चस्व का बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के संतोष और हर्ष वाला ने बताया कि हर साल की तरह उनके घर से गोवर्धन पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल होते हैं। शनिश्री में हमसे पूछे बगैर बाजा कैसे लेकर आ गए कहकर दीपक वाला, राकेश, अतुल और लक्ष्य वाला ने उनके महिला और बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे शनिश्री रात में जंग का मैदान बन बैठा, जहां दोनों पक्ष के लोग विवाद करते रहे। इस विवाद के चलते देर रात तक सिटी कोतवाली थाना घिरा रहा। इस मामले में सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष पारिवारिक थे जो आपसी विवाद के चलते थाने पहुंचे थे। प्रथम समझौते के बाद वे वापस लौट गए पर शांति भंग न हो, इसलिए अगर उनके बीच फिर किसी तरह का विवाद होता है तो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपस में ही एक परिवार के 2-3 सदस्यों के बीच में झूमा-झपटी हुई और दोनों पक्ष थाना आया और थाने में हमने मुलाहिज़ा करवाया। उसके बाद दोनों पक्ष ने आपस में ही समझौता कर लिया क्योंकि दोनों एक ही परिवार से हैं और आवेश में आकर के ही एक दूसरे से झगड़ा हुआ था, ऐसा बताया है और आपस में समझौता कर लिया और उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है और अगर हमें लगता है कि अगर इनके बीच में शांति भंग हो सकती है भविष्य में, तो हम उस पे बाउंड ओवर की भी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।